जो मकाम लोगों को पूरी उम्र पूरी जिंदगी में नहीं मिलती, वो मकाम इस सुपरस्टार ने कई दिन में हासिल की। तो आज हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस की बायोग्राफी, लाइफस्टाइल, स्टोरी और फैमिली के बारे में हम जानने वाले हैं। आखिरकार वो अपने पैसे कहाँ खर्च करते हैं और ये अपने पैसे कैसे कमाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। रोमन रेंस, जिनका असल नाम लिटी जोसेफ जोआनाई है, ये 25 मई 1985 25 मई 1985 को फ्लोरिडा अमेरिका में पैदा हुए। इसके बाप का नाम सिक्का अनोई है, वो भी एक रेसलर था। रोमन रेंस की माँ बाप अभी तक जिंदा है। इसकी एक बहन है और एक भाई था, वो एक रेसलर था, लेकिन बदकिस्मती से 2017 में उसका इंतकाल हो गया था। रोमन रेंस का बचपन फ्लोरिडा में गुजरा, जहां उन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। इनका खानदान रेसलिंग की दुनिया में मशहूर है। रोमन रेंस बचपन में वो एक फुटबॉलर बनना चाहते थे। रोमन रेंस ने जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी से फुटबॉल में कॉलेज की सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया था। इसी दौरान कैनेडियन फुटबॉल लीग में एडिशनल स्कूमेस के साथ भी खेला, लेकिन उन्हें ज्यादा कामयाबी हासिल ना हो सकी। रोमन रेंस तो बचपन में एक फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन जब वो फेल हो गया तो रोमन रेंस ने साल 2010 में WWE में आगाज किया। 2012 में वो WWE की मरकजी फहरस्त में शामिल हुए और दी शील्ड के नाम से एक टीम का हिस्सा बने, जिसमें बेट रोन्स और डिविन एम्ब्रोज भी शामिल थे। दी शील्ड ने अपने आगाज के फौरन बाद ही WWE में तहलका मचा दिया और उन्होंने कई अहम मैचेस जीते। दी शील्ड के दौर में रोमन रेंस ने ट्रिपल टेक टीम मैचेस में अपनी ताकत और सलाहियत का मुजाहिरा किया। 2014 में दी शील्ड टूटने के बाद रोमन रेंस ने एक अलग ही करियर की शुरुआत की। उन्होंने कई अहम मुकाबले जीते और WWE वर्ल्ड हेवी वेट चैंपियनशिप समेत कई चैंपियनशिप अपने नाम किए। इनके मशहूर लड़ाइयों में ब्रॉक लेसनर, ट्रिपल एच और ब्रॉन स्ट्रोमैन शामिल है। रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर, ट्रिपल एच और ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ हर वक्त लड़ते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए और बहुत जल्द ही कामयाब हो गए। साल 2020 में रोमन रेंस ने अपना किरदार तब्दील किया और द ट्रायल चीफ के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने अपने किरदार में कामयाबी लाई और उनकी मशहूरियत में मजीद इजाफा हुआ और उनका अंदाज ज़्यादा मजबूत और ताकतवर बना। उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को कई बार जीता और अपनी पोजीशन को मजबूत बनाया। रोमन रेंस की लड़ाई में खास बात यह है कि वो जब भी लड़ाई करती है तो सामने वाले को ऐसे टोकता है जैसे ये रोमन रेंस का बच्चा हो। तो ये हमेशा इसके एक अंदाज होता है कि जब भी वो लड़ाई करता है तो लड़ाई को अपने बच्चे की तरह मानता है। जब भी इनके सामने बड़ा खिलाड़ी हो, छोटा खिलाड़ी हो, जो भी हो, फिर ये इसको नहीं छोड़ता। जो भी हो, बड़ा हो छोटा हो, ये उसके साथ मुकाबला जरूर करता है। रोमन रेंस की फाइट में खास बात ये भी है कि वो हार नहीं मानता। रोमन रेंस ने 6 दिसंबर 2014 को शादी की। ये शादी केलिना बेकर से की। रोमन रेंस की 3 बच्चे हैं और वो अपने खानदान के साथ करीबी ताल्लुक रखते हैं और वो अपनी ज़ाती जिंदगी को आवाम लोगों के नजरों से दूर रखते हैं। रोमन रेंस को साल 2018 में एक ल्यूकेमिया बीमारी में मुब्तला हो गए, जिसकी वजह से उन्हें कुछ अरसा रेसलिंग से दूर रहना पड़ा, लेकिन वो इस बीमारी को शिकस्त देकर वापस आया और दोबारा अपनी कामयाबी का सिलसिला जारी रखा। रोमन रेंस का मौजूदा दौर इनके करियर का सुनहरी दौर कहा जा सकता है। उन्होंने अपने किरदारों में एक नया रंग भर दिया है और हेड ऑफ टेबल के तौर पर अपनी शनाख्त मजबूत कर ली है। वो मुसलसल यूनिवर्सल चैंपियन रहे और इनकी मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। रोमन रेंस की इंस्टाग्राम पर 9 मिलियन फॉलोअर है और फेसबुक पर 23 मिलियन फॉलोअर है। रोमन रेंस की कुल दौलत 2024 के मुताबिक 20 मिलियन है। इनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा WWE से आता है, जहां इनकी सालाना तनख्वाह $5 मिलियन है। इसके अलावा वो मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत की फीस, इश्तहारात और सरमायाकारी से भी कमाते हैं। रोमन रेंस ने अपने करियर में कई मुश्किलात का सामना किया, लेकिन अपनी अज़म और मेहनत से उन्होंने रेसलिंग के सबसे बड़े स्टार में से अपनी जगह बनाई है। इनकी दास्तान एक मिसाल है कि किस तरह मेहनत, आज़म और खानदानी हमायत से इंसान अपनी मुश्किलात पर काबू पा सकता है और अपनी कामयाबी हासिल कर सकता है। रोमन रेंस की ज़िंदगी और करियर नौजवानों के लिए एक मिसाल है, जो ये दिखाती है कि मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद अगर आप में आज़म और मेहनत हो तो कामयाबी यकीनी है। तो दोस्तों, ये थे हमारे प्यारे रोमन रेंस की कहानी। तो दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।